रामायण भाग 1। श्री राम का जन्म। बालकांड। बहुत समय पहले अयोध्या नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा दशरथ राज करते थे। वे बहुत धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा थे, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा दुहक था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सभी ने भगवान से संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप और पूजा की। आखिरकार महर्षि शृंग ने उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने का सुझाव दिया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव एक दिव्य खीर लेकर प्रकट हुए और कहा, जो यह खीर खाएगा उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों को बांट दी। कुछ समय बाद कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पूरे अयोध्या में हर्ष और उल्लास छा गया। यह दिन था चैत्र शुक्ल नवमी, जिसे आज हम राम नवमी के रूप में मनाते हैं। चारों राजकुमार बड़े ही तेजस्वी, शीलवान और गुणों से युक्त थे। राम बचपन से ही बड़े शांत, पराक्रमी और आज्ञाकारी थे। लक्ष्मण राम से इतना स्नेह करते थे कि एक पल भी उनसे दूर नहीं रहते थे। फिर एक दिन महान श्री विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मुझे कुछ समय के लिए राम की आवश्यकता है। जंगल में राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते हैं और केवल राम ही उन्हें पराजित कर सकते हैं। राजा दशरथ पहले तो चिंतित हुए, लेकिन ऋषि की बात मानकर राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण ने मार्ग में ताड़का राक्षसी और उसके पुत्रों को पराजित किया। श्री विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। इसके बाद वे जनकपुरी पहुंचे, जहां राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त थी, जो शिवजी के विशाल धनुष को उठाकर तोड़ेगा, वही उनकी बेटी सीता से विवाह कर सकेगा। राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े राजा आए, पर कोई भी धनुष को हिला तक न सका। तभी श्री राम ने गुरु की आज्ञा से धनुष उठाया और एक ही झटके में उसे तोड़ दिया। उसी क्षण सीता ने उन्हें वर के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद सीता और राम का विवाह भव्य समारोह में संपन्न हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह जनक की 3 अन्य बेटियों से हुआ। अयोध्या लौटने पर सबका स्वागत हुआ और चारों भाइयों के विवाह से अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई।